इस शुभ संध्या की शुरुआत करना चाहूंगा हमारे के मास्टर जी के एक भक्ति भजन से। के मास्टर जी के लिए एक बार तालियां। भजन नंबर 13, प्रभु का नाम जपो मन में। सभी लोग साथ में मिलकर गाएंगे। प्रभु का नाम जपो मन मेरे, प्रभु का नाम जपो मन मेरे। दूर करे वही संकट पे, दूर करे वही संकट पे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रभु का नाम जपो मन मेरे। जीवन रैन बसेरा है, क्या तेरा क्या मेरा है। जीवन रैन बसेरा है, क्या तेरा क्या मेरा है। दो नैनों से तीर गए, दूर करे वही संकट तेरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रभु का नाम जपो मन मेरे। पिंजरा जब खुल जाता है, पंछी कब रुक पाता है। पिंजरा जब खुल जाता है, पंछी कब रुक पाता है। क्यों इसका अफसोस करे, दूर करे वही संकट तेरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रभु का नाम जपो मन मेरे, प्रभु का नाम जपो मन मेरे। मास्टर जी के लिए भजन गीत के लिए तालियां एक बार जोरदार। मैं आज उन भक्तजनों का भी स्वागत करना चाहूंगा जो आज पहली बार हमारी गीता सोसाइटी के मेंबर बने हैं, और उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो एक बार अपने स्थान से खड़े हो जाएं और हमारी गीता लेकर हमें अग्रहित करें। जो मेंबर आज पहली बार आए हैं हमारी गीता सोसाइटी में, वो अपने स्थान से खड़े हो जाएं। ये वो मेंबर हैं जो पहली बार हमारी सोसाइटी को इन्होंने ज्वाइन किया है आज। मैं इन सभी के लिए एक बार तालियां बजाना चाहूंगा, जोरदार तालियां। मैं शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे नए मेंबर को गीता देकर सम्मानित करें एक बार। शुक्ला जी के लिए तालियां। आइए मैडम।
एक छोटी सी भेंट है हमारे गीता सोसाइटी के मेंबर के लिए, जिन्होंने आज हमारे गीता सोसाइटी को ज्वाइन किया। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए हमारी सोसाइटी में। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। हमारे गीता सोसाइटी के नए मेंबरों का तालियां बजाकर स्वागत कीजिए एक बार। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो गीता का सार हमारे भक्तजनों को समझाएं। शुक्ला जी के लिए एक बार तालियां। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जो इस समय हम आप लोग इस परम ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में एकत्रित हुए। बहुत बड़ी भाग्य होती है जब ऐसा सत्संग प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं घोषित करता हूँ, घोषणा करता हूँ, जो मेरे इस पवित्र संवाद को सुनेगा या किसी को सुनाएगा वो मन और वचन कर्म से मेरी पूजा करता है। मैं इस बात को कहता हूँ। भगवान ने स्वयं कहा है, गीता में श्लोक है, बोर्ड पे लिखा, आप लोग पढ़ लीजिए। तो भगवान कहते हैं, आप लोग चौथे अध्याय का 37वां श्लोक देखें। भगवान कहते हैं, यथैधांसि समुद्रोऽग्नि भस्माशात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला करके भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। भगवान ने कहा है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडिता बुधा। जैसे ज्ञान के द्वारा हम अपने अज्ञान को भस्म कर देते हैं, ऐसे ही ये अग्नि जो है, प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला करके भस्म कर देती है। मैंने एक दिन बताया भी था कि इस धराधाम पर 4 चीजें कभी तृप्त नहीं होती। बहुत समय हो गया, 1 आध महीना हो गया। भगवान ने कहा है, इस धराधाम पर 4 चीजें कभी तृप्त नहीं होती। मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। और हम समुद्र में कितनी ही नदियां क्यों न कट के गिर जाएं, लेकिन समुद्र कभी मना नहीं करेगा। और जलती हुई अग्नि के ऊपर हम कितना ही घी और कचरा क्यों न डाल दें, लेकिन अग्नि कभी मना नहीं करती। ऐसे ही हम अपनी सारी संपत्ति लड़की और दामाद को क्यों न दे दे, लेकिन समझी जी यही कहेंगे, क्या लेके आई हो। ये धराधाम का मेरे नियम है। तो आज भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे ज्ञान के द्वारा हम अपने कुलुषित कर्मों को भस्म कर देते हैं, ऐसे ही ये प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रामिह विद्यते तस्वयं योग संसिद्धि कारणेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका अंतःकरण निर्मल है, अंतःकरण पवित्र है, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और जिसके अंदर छल कपट द्वेष पाखंड है, वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि माला फेरत झुक गया और गया न मन का फेर, और कर का मन का डाल दे मन का फेर। जब कर का जो है कपट रूपी वो छोड़ दोगे तो ज्ञान रूपी अग्नि परमात्मा स्वयं प्रज्वलित करके आपको अखंड ब्रह्मांड नायक की ज्योति में प्रकाशित कर देगा। तो श्रद्धा मान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम मतिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन पारायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। अब जितेंद्रिय क्या है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया। सबसे पहले हमें किसको जीतना है? अपने मन को जीतना है। मन इतना चंचल है कि एक जगह रुकता ही नहीं, वो कभी यहाँ है तो कभी वहाँ है। तो सबसे पहले हमें मन पर विजय प्राप्त करनी है। उसके बाद में
हमें जिह्वा पर विजय प्राप्त करनी है। जब हम जिह्वा पर विजय प्राप्त कर लेंगे तब हमें आत्म शांति मिलेगी। मछली क्यों पकड़ी जाती है? उसने जिह्वा पर विजय नहीं प्राप्त की। शिकारी एक कांटे में फंसा करके जल में डाल देता है, छोटा सा कीड़ा, और मछली उसे पकड़ने दौड़ती है और फंस जाती है। तो जिते सर्वम जिते रसे, जब तक हम जिह्वा पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वो बिना विलंब के तत्काल ही भागवत प्राप्त रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में परमात्मा की शांति प्राप्त हो जाती है। अज्ञ श्रद्धा श्रद्धानाश्च संशयात्मा नश्यति, नायं लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। भगवान कहते हैं कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित और संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। विवेकहीन जिसके पास ज्ञान नहीं है और श्रद्धा रहित जिसके पास श्रद्धा ही नहीं है। भगवान ने पहले ही कहा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास है। मैंने कल भी इस बात को बताया था कि परमात्मा के प्रति विश्वास रखो। रक्षतीत विश्वासो गोत्रत्व वर्णम तथा। जब हम परमात्मा के प्रति विश्वास रखेंगे तो परमात्मा हमारे बिगड़े हुए कार्यों में हमारी मदद करेगा। तो भगवान कहते हैं ऐसा मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक सुखकारी है और ना वो परलोक ही सुख है। उसे न यहाँ सुख प्राप्त होता है न वहाँ सुख प्राप्त होता है, इसलिए उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। योग संन्यस्त कर्माणि ज्ञान सच्छन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का आत्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है, ज्ञान द्वारा जिनके सारे संशय नष्ट हो गए, जिनका सारा अज्ञान नष्ट हो गया, ऐसे भस्म में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म कभी बाधित नहीं कर पाते। तस्मात् ज्ञान संभूतम हस्तस्थम ज्ञानशीलात्मनः छित्तैनं संशयं योगं मतिष्ठोत् भारत। अरे इसलिए हे भरतवंशी, कोई बात नहीं है, वो भी परमात्मा का अंश है, वो भी एक परमात्मा का जीव है जो भगवत प्राप्ति को सुनने के लिए इस कथा प्रांगण में आया। उसके भी कोटि जन्म के पुण्य आज उदय हो गए जो इस प्रांगण में आकर के वो कथा सुनने लगा। तो भगवान कहते हैं इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक रूप तलवार के द्वारा छेदन करके समस्त कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता सूत्रस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय। पूर्ण बोलो बाल कृष्ण लाल की। आइए अब आगे का प्रोग्राम करने के लिए मैं श्री शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद शुक्ला जी। शुक्ला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। गीता सार के साथ साथ हमने हमारे भक्तजनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजन किया है। तो मैं गीता सोसाइटी के जो भक्त हैं मैं उनका नाम लूंगा, वो आकर अपना पुरस्कार ले लें। सबसे पहले मैं सुमन यादव जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आकर हमारे गीता सोसाइटी के मेंबर को सम्मानित करें। कुलदीप सिंह के लिए तालियां हैं। रवि रंजन कुमार, दया शंकर जी के लिए तालियां। बलवंता सिंह, धन्यवाद सुमन जी। इसके
इसके बाद मैं शंभू जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आकर हमारे गीता सोसाइटी के मेंबर को सम्मानित करें। विनय कुमार ठाकुर, श्याम सुंदर, रीटा मिश्रा, इन सभी गीता सोसाइटी के मेंबर के लिए जोरदार एक बार तालियां। श्याम सुंदर अगर है तो आगे आ जाएं और अपना पुरस्कार लें। रीटा शर्मा, विमला पांडे जी के लिए तालियां। मोहित सिंह, नीतू, रेणु देवी, नीतू, रेणु देवी, अमित कुमार है तो अपना आकर सम्मान ले लें। अब मैं छोटे लाल जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आकर हमारे गीता सोसाइटी के मेंबर को सम्मानित करें। छोटे लाल जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। काफी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सविता शेरपा, इनके लिए एक बार तालियां। रंजीत सिंह, ये वो मेंबर हैं जो लगातार हमारा प्रोत्साहन कर रहे हैं, लगातार हमारा हर रोज मार्गदर्शन कर रहे हैं गीता सोसाइटी में आकर। धन्यवाद छोटे लाल जी। अब मैं उन गीता सोसाइटी के मेंबर को बुलाना चाहूंगा जो हमारे इस सत्संग में आकर जिनके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है और वो उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है उसके लिए वो हमारे गीता सोसाइटी के दूसरे मेंबर हैं, उनका मार्गदर्शन करना चाह रहे हैं कि गीता के सार से या हमारे मार्गदर्शन से उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है और वो अपनी गवाही देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा विक्रम जी। ये लगातार हमारे गीता सोसाइटी के काफी समय से मेंबर बने हुए हैं। ये हर संध्या को यहाँ आते हैं और अपने जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। इनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है वो ये आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं विक्रम कुमार झा यहाँ 4-5 सालों से काम कर रहा हूँ। अभी कुछ 2-4-10 दिन पहले मेरी लड़की की तबीयत बहुत ख़राब हो गया। 5 साल का मेरा एक बेटा है, उसका बहुत तबीयत ख़राब हो गया। तो डॉक्टर ने उसको बिल्कुल इनकार कर दिया था, उसको दौरा पड़ गया था तो कि अब ये नहीं बचेगा। तो मैं अंदर भगवान के प्रति तो मेरा विश्वास पहले से ही था और अंदर मैं सोचता रहा कि हे भगवान, मैं रोज़ गीता में जाता हूँ, बैठता हूँ, अगर मेरा लड़का को कुछ हो गया तो मैं किस मुँह से जाऊँगा, कैसे जाऊँगा। यही कहकर मैं गीता को याद करता रहा और ऐसा हुआ कि मेरा लड़का बिल्कुल ठीक हो गया और बहुत ही अच्छा हो गया। उसके बाद जो है कि गीता के प्रति मेरा इतना विश्वास जम गया है, इतना बढ़ गया है। कहने का मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा पहुंच कोई, जैसे किसी का पहुंच कोई बड़ा आदमी से होता है, ऐसे मुझे लगता है कि मेरा पहुंच भगवान से हो गया है। मैं कोई भी प्रॉब्लम को भगवान को बता दूँ और भगवान मेरी मदद करेंगे कहीं भी मैं रहता हूँ तो। और मुझे ऐसे लगता है कि भगवान हमेशा मेरे पास है और मैं घबराता नहीं हूँ। ऐसे है कि मेरा अंदर एक हमेशा लगता है कि जिस दिन मैं छुट्टी भी करूँ तो लगता है कि मेरा दिन खराब हो गया, आज मैं भागवत नहीं सुन पाऊँगा। और अफसोस एक बात की है, हमारे बीच के मास्टर्स जी और शुक्ला जी जो है कि हम लोगों को ज्ञान देते हैं। अफसोस इसी बात की कि मैं 4-5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ मगर उनको मैं 1 साल से मुझे अध्ययन करने को मिला है। इसी बात का अफसोस है। मुझे लगता है कि ये लोग मेरे जीवन में और पहले आए होते तो मुझे और अच्छा, मैं बहुत आगे बढ़ा होता। शुक्ला जी को, के मास्टर को, आप सभी आदमी को मैं कोटि प्रणाम करता हूँ। आप लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार विक्रम जी के लिए भी तालियां बजाई जाएं। इसी तरह
जो गीता सोसाइटी के मेंबर हैं, जिनके गीता सार से जिसका भी जीवन में कोई मार्गदर्शन हुआ या कोई परिवर्तन हुआ है, तो वो अपनी बात शेयर कर सकते हैं हमारे के मास्टर जी से। तो आज के लिए इतना ही। मैं योगराज जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रसाद दे दें। आज के लिए धन्यवाद।